चलिए भाई, आई होप लोगों ने क्वेश्चन नहीं करे होंगे। नहीं करे ना भाई? करे थे क्वेश्चन? नहीं करे? वीडियो भी नहीं देखी होगी? हाँ, आज डाली थी। वीडियो भी नहीं देखी, क्वेश्चन भी नहीं करे, पीडीएफ भी नहीं देखी होगी। भाई फिर देखो, ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे तो हम पढ़ाते जाएंगे और तुमको नाम का हो जाएगा कि पूरा सिलेबस हो गया, लेकिन तुम्हें आएगा कुछ नहीं। आएगा तो तभी है कि सच्चाई यही है भाई, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत ऐसी नहीं कि फटाफट क्वेश्चन करके साइड में, रात दिन एक करने पड़ते हैं कुछ बनने के लिए। लाइफ में बहुत मेहनत होती है, तब जाके कुछ बन पाते हैं जिंदगी के अंदर। वरना तो वही ऐसा होता है, एक दिन नौबत आ जाती है ठेले पे केले बेचने की। तो भाई आपको जो भी काम दिया जाए पूरी ईमानदारी से करना है। कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो देखो, फिर भी समझ में नहीं आए तो पूछो। आज तक मुझे तो लगता नहीं किसी ने कुछ पूछा है। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। डिटरमाइन द नंबर 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। क्या करना है? 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है। कार्ड कितने होते हैं? 52। 52 में से 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड। डेक मतलब ताश की गड्डी, गड्डी को डेक बोलते हैं, या पैक ऑफ 52 कार्ड्स। किधर डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन डिटरमाइन करो, निकालो आउट ऑफ द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में से 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है। इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। वो कहता है 5 कार्ड निकालो कि वहां पर एग्जैक्टली एक एस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक एस। तो टोटल कार्ड कितने? टोटल कार्ड है 52। टोटल कार्ड होते हैं भाई 52। टोटल कार्ड कितने? 52। एस कार्ड की बात कर रहा है। एस कितने होंगे? 4 एस। और जो एस कार्ड नहीं होंगे, नॉन एस कार्ड, कितने होंगे? 48। यही होगा पक्का? कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन यानी कि 5 कार्ड निकालो आउट ऑफ द डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में से 5 कार्ड निकालने हैं। फिर वो बोलता है इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। वो कहता है कि एग्जैक्टली एक क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। क्या क्या हो सकता है बताओ? 4 कार्ड निकल गए और एक दूसरा एस निकल गया, ये तो होगा। अब एस में भी हो सकता है कि वो रेड कलर का एस निकल जाए या ब्लैक कलर का निकल जाए, वो सब आपको नहीं करना, तो सिंपल सा लगाना है। एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? 1 एस एंड 4 कैसे होंगे? नॉन एस। एग्जैक्टली 1 एस चाहिए ना, एक का चाहिए। 5 कार्ड निकाल ले, एक एस और 4 नॉन एस। तो निकाल लो, एक एस कार्ड एंड 4 कैसे? नॉन एस। हो जाएंगे 5। बताओ एंड लगाऊं और लगाऊं? तो एक एस निकाला एंड 4 नॉन एस निकाला, तो निकल गए 5 कार्ड। उसमें एग्जैक्टली एक, तो एस निकाल लो। एस कितने हैं टोटल? एस कितने? 4 में से कितने निकालो? एस, एक एस, 4C1। एंड का मतलब मल्टीप्लाई। और क्या निकालना है? 4 नॉन एस। नॉन एस कार्ड कितने? 48। 48 में से 4 निकालो, 48 में से 4। यस और नो? निकल गया। एक एस आएगा और 4 नॉन एस आएंगे। 5 कार्ड हो गए और एग्जैक्टली एक एस है ही। क्लियर है भाई? नहीं आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11। कह रहे कितने तरीके से हम क्रिकेट टीम 11 लोगों की बना सकते हैं फ्रॉम अ 17 प्लेयर। टोटल प्लेयर कितने हैं भाई? 17। इन विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल। इसका मतलब क्या है? 17 प्लेयर है, इन विच ओनली 5 कैन बॉल, जिसमें से 5 बंदे क्या कर सकते हैं? बॉलिंग कर सकते हैं। यानी बॉलर कितने हैं? बॉलर है 5। इसका मतलब बाकी क्या होंगे? बैट्समैन। बैट्समैन होंगे। बैट्समैन कितने होंगे? 12। कीपर को भी बैट्समैन बोल देते हैं। यस और नो? कीपर की बात ही नहीं कर रहा वो। तो 5 बॉलर और बाकी बैट्समैन बोल देते हैं। कोई दिक्कत भाई? भाई बॉलर की स्पेशलिटी है, वो भी तो बैटिंग करता है। बॉलर भी तो क्रिकेट लास्ट में जब सारे आउट हो जाते हैं बेचारा वही खेलता है और कभी कभी मार भी देता है। कहते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11। कितने तरीके से हम क्रिकेट टीम बना सकते हैं? कितने लोगों की?
11 लोगों की क्रिकेट टीम कितने तरीके से बना सकते हैं? फ्रॉम अ 17 प्लेयर, कितने प्लेयर हैं? 17, इन विच 5 क्या है? बॉलर, 5 क्या है? बॉलर, 5 बॉलर, तो बाकी क्या हो गए? बैट्समैन। इफ क्रिकेट टीम 11 लोगों की क्रिकेट टीम बनानी है, उसने बता दिया 5 बॉलर हैं और 12 बैट्समैन हैं, और इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11, हर जो 11 बंदों की क्रिकेट टीम बना रहे हो, मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर। कितने लोगों की क्रिकेट टीम बनानी है? 11 लोग हमें सिलेक्ट करने हैं। टोटल कितने? 17 में से कितने लोग सिलेक्ट करने हैं? 11। लेकिन वो क्या बोलता है, जो इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर, जो 11 बंदे आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें एग्जैक्टली 4 क्या होने चाहिए? बॉलर होने चाहिए। तो बताओ 11 लोग सिलेक्ट करने हैं आपको क्रिकेट टीम बनाने के लिए, 4 क्या चाहिए आपको? बॉलर। तो 4 किस में से लोगे? बॉलर में से। बच कितने गए? 12 नहीं, 11 लोगों की क्रिकेट टीम बनानी है ना, 11 लोग सिलेक्ट करने हैं, 4 वो बोलता है बॉलर होने चाहिए। तो बताओ 4 किस में से लोगे? बॉलर में से। बाकी कितने बचे? 7 किस में से ले लोगे? बैट्समैन। बन गए 11 लोग, उसमें 4 क्या है? बॉलर है। अरे हाँ या ना? तो ठीक है भाई, तो सीधा बता दो, क्या 4 बॉलर होने चाहिए एंड बाकी 7 क्या होने चाहिए? बैट्समैन होने चाहिए। तो 4 बॉलर सिलेक्ट करो। बॉलर कितने? 5 में से 4, 5C4, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। 7 बैट्समैन, तो 12 बैट्समैन है, तो 12 में से 7, एंड आएगा और आएगा। क्यों? क्योंकि 4 एंड 7 कितने हो गए? 11। और होता तो इसका मतलब 4 चूज किए या फिर 7। 4 लोगों की क्रिकेट टीम होती नहीं है, 7 लोगों की भी नहीं होती, तो एंड ही होगा। क्लियर है भाई? आगे चल रहे हैं, क्या बोल रहा है? कह रहा अ बैग कंटेन 5 ब्लैक 6 रेड बॉल। एक बैग के अंदर क्या है? 5 काली और 6 रेड बॉल। देखो, जिस दिन तुम्हें ये मैथ के क्वेश्चन दिखने लग जाएंगे ना, उस दिन समझ लो मैथ्स में तुम अलग ही लेवल पे पहुंच जाओगे। देखो मैं बोल रहा हूं, अब बैग कंटेन, बैग बोला तो बैग दिखा, 5 ब्लैक बॉल्स, उसके अंदर 5 काली बॉल दिख रही है, 6 रेड बॉल, 6 रेड बॉल दिख रही है। तुम्हें दिखा होगा, अरे दिखा। अब बैग, एक बैग, उसमें 5 कैसी हैं? काली बॉल, 5 काली हैं और 6 लाल बॉल हैं, वो भी चमकती चमकती बोले। कितनी हो गई टोटल? अब बैग मुझे पता है, बैग दिख रहा है, उसमें 5 काली और 6 लाल, टोटल 11 बॉल हैं, मिक्स हो रखी है। ठीक है भाई? डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक बॉल एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड। और हमको क्या करना है? 2 ब्लैक बॉल एंड 3 रेड बॉल सिलेक्टेड, कॉम्बिनेशन ही लगेगा। क्या करनी है? टोटल बॉल कितनी है भैया? 6 5 11, जिसमें से ब्लैक कितनी है? 5 और रेड कितनी है? 6। और मुझे बोलता है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से हम 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कर लो यार, क्या है? 2 ब्लैक एंड 3 रेड, करें सिलेक्ट। 2 ब्लैक, ब्लैक कितनी? 5 में से 2 मल्टीप्लाई, और रेड कितनी चाहिए? 6 रेड है, कितनी चाहिए? 3, 6C3, हो गई 5। 2 ये एंड 3 ये। यस और नो? नहीं आई समझ में बात? पक्का ना? पक्का भाई? आगे चल रहे हैं। कहते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स। कह रहा है एक स्टूडेंट को 5 कोर्स का एक प्रोग्राम चूज करना है। बीए प्रोग्राम होता है ना, जैसे बीए प्रोग्राम बोलते हैं, कोई भी कोर्स, एलएलबी करनी है तो उसको 5 सब्जेक्ट लेने। कोर्स मतलब सब्जेक्ट, कोर्स मतलब यहां पे क्या है? सब्जेक्ट। कहते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स। कितने तरीके से एक बंदा 5 सब्जेक्ट का एक कोर्स चूज कर सकता है? कितने सब्जेक्ट चूज करने हैं उसे? 5। इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, कितने कोर्सेज अवेलेबल है? 9, यानी 9 सब्जेक्ट अवेलेबल है। इफ 9 कोर्सेज, हाँ बोलता है इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, 9 कोर्सेज आर अवेलेबल है, 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर, और 2 स्पेसिफिक कोर्सेज क्या है? टोटल कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं? 9। 2 क्या है? कंपल्सरी लेने ही पड़ेंगे। ऐसा होता ना भाई, हिंदी तो लेनी पड़ेगी या इंग्लिश तो लेनी पड़ेगी, बायो और मैथ्स में से एक चूज कर लो। अरे हाँ, ऐसा होता है ना भैया। तो बोलता है इन हाउ मेनी चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स, कितने तरीके से एक स्टूडेंट कर सकता है? आर अवेलेबल, टोटल कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं? 9।
स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट, और 2 कोर्सेज हैं स्पेसिफिक जो कंपलसरी है, लेने ही पड़ेंगे। तो कंपलसरी कितने हैं भाई? 2। तो नॉन कंपलसरी कितने हो गए उसमें से चूज कर सकता है? कितने हो गए भाई? 7 हो गए ना। अब कितने कोर्सेज उसे चूज करने हैं? इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स? कितने कोर्स चूज करने हैं? 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो बताओ कैसे चूज करेगा? 2 तो लेने ही पड़ेंगे, 2 तो कंपलसरी है, तो 2 में से 2 तो लेने ही पड़ेंगे। बाकी कितने और लेने पड़ेंगे उसको? 3 किस में से लेगा? 7 में से हो जाएंगे 5, 2 कंपलसरी हो गए। अरे हाँ या ना? तो बता दो भाई क्या चूज करना है उसको? प्रोग्राम, और 2 कंपलसरी कोर्स हैं, एंड 5 कोर्स का जो प्रोग्राम चूज करना है, 2 कंपलसरी एंड 3 क्या होंगे? नॉन कंपलसरी। यस और नो? तो 2 कंपलसरी, 2 कंपलसरी अवेलेबल है, 2 में से 2 ले लो। 2C 2 एंड का मतलब मल्टीप्लाई, 3 और लेने हैं। 3 कहां से लेगा? 7 में से, 7C 3 हो गए 5। टोटल कितने में से? 9 में से 5, 2 कंपलसरी वाले हो गए, 3 नॉन कंपलसरी, उसमें से चूज कर लिए इसने। क्लियर है भाई? तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.4 खत्म होती है। अभी हम मिसलेनियस के एग्जाम्पल करेंगे। मिसलेनियस के एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना भाई। एक हमने सीखा परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। एक सीखा हमने कॉम्बिनेशन, सिलेक्ट करना। अब हम सीखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड, कह रहा पहले 6 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 6 में से 2 सिलेक्ट करो। सिलेक्ट कर लिया, फिर उनको अरेंज भी करो। मतलब 6 में से 2 बच्चे सिलेक्ट करने के कितने चांसेस, तरीके वो कि 2 सिलेक्ट हुए हैं, उनको तू इधर बैठ, 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 ऐसे करके। समझ में आ रही है बात भाई? तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, आपको क्वेश्चन समझना है। ये क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दोनों चीजें, परमुटेशन एंड, पहले बोलेगा सिलेक्ट और उसके बाद बोलेगा अरेंज, या कभी नहीं बोलेगा, आपको समझ। बढ़िया क्वेश्चन है। कितना? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, कितने बनाए जा सकते हैं मतलब और बेमतलब के? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, कितने वर्ड्स बना सकते हैं मतलब और बेमतलब के? ईच 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड। क्या बोल रहा है? तीनों के 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट का यूज करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं मतलब और बेमतलब के? कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट। मतलब बताओ इसका, चलो क्वेश्चन का मतलब बताओ। 3 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट कहां से? इस वर्ड से। इस वर्ड से 3 वोवल और 2 कॉन्सोनेंट पहले क्या करो? बाहर निकालो, चूज करो, फिर उनको अरेंज करो, वर्ड बनेंगे। नहीं आई बात समझ में? भाई निकालने की बात हो रही है ना। देखो, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, each 3 vowels and 2 consonant can be formed from the letter of the word। इस वर्ड के लेटर से 3 वोवल और 2 कॉन्सोनेंट से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इसमें से 3 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट निकालने पड़ेंगे, फिर उनको क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा, तभी तो वर्ड बनेंगे अलग अलग। भाई अगर 3 वोवल और 2 कॉन्सोनेंट निकाल लिए मैंने, तो ये तो तरीके हो गए 3 वोवल और 2 कॉन्सोनेंट निकलने के। लेकिन मान लो 3 वोवल भाई आई ओ यू ये निकाले, 2 कॉन्सोनेंट निकाले एन एल, तो एक वर्ड बना। तो ऐसे करके फिर 3 वोवल दूसरे निकाले, 3 वोवल ये निकाले आई ओ यू, फिर दूसरे कॉन्सोनेंट निकाले टी और यू, टी और एल, ये निकाला टी और एल, एक वर्ड ये बना। लेकिन ये वर्ड तो बन रही है किससे आएगा? कॉम्बिनेशन से। एक निकालने के किससे थे? इसमें से क्या निकाले? 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट, इतने ये निकले, ये फिर ये निकले, फिर ये इसको काउंट करोगे तो क्या होगा? सिलेक्शन। क्या हुआ? ये सिलेक्ट। लेकिन घूमेंगे अगर, ये इधर घुमा ये इधर घुमा, तो अलग वर्ड बन के सामने आएगा। तो इसमें घुमाना भी तो है, तो जिसमें घुमाना भी है तो उसमें क्या लगेगा? फिर परमुटेशन भी। तो पहले सिलेक्ट करना, ये तो सिलेक्ट किया मैंने, ये सिलेक्ट 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 सिलेक्ट, ये कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं? कितने तरीके से? ये सारे तरीके आएंगे, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं? 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट।
अब सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्ट तो कर लिए, अब उनको क्या करना है, अरेंज करके वर्ड बनेंगे। तो बताना कितने वर्ड बनेंगे, यस और नो। तो पहले सिलेक्ट, फिर उसके बाद अरेंज। तो इसका मतलब क्या है, परमुटेशन एंड, पहले कॉम्बिनेशन फिर परमुटेशन। बात समझ में आ गई भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या बोलता है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, कितने वर्ड बना सकते हैं मतलब और बेमतलब के, ईच 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड, किससे बनाएंगे, 3 वॉवल और 2 कॉन्सोनेंट से, फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इन्वॉल्व्ड, इस वर्ड के लेटर से। इस वर्ड के लेटर आप देखोगे तो क्या क्या है, आई है, ओ है, और क्या है, यू है और ई है। ये क्या है, वॉवल्स। और बाकी क्या है हमारे पास, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट क्या क्या है, एन है, वी है, एल है, टी है, यही है। तो 4 वोवल्स हैं और 4 कॉन्सोनेंट है। हमको क्या करना है, वर्ड बनाने, 8 लेटर से नहीं बनाने। अच्छा बोलता है अगर वो बोलता है इन्हीं को, इन सबका यूज करके कितने वर्ड बनेंगे, चूज करने की बात नहीं बोलता, इन सबका यूज करके। तो मैं काउंट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल, जो रिपीट होता है उससे डिवाइड कर देता, तो टोटल वर्ड आ जाते कितने होते। लेकिन यहां पर वो बात नहीं है, यहां पर क्या बोल रहे हैं, वॉवल्स इतने, इसमें से कोई 3 वॉवल्स चूज करने के तरीके, इसमें से 2 कॉन्सोनेंट, जब वो चूज हो जाए उसके बाद कितने वर्ड बनेंगे। बात समझ में आ रही है भाई, पक्की बात है, तो ठीक है। तो 3 वॉवल्स and 2 consonants can be chosen by how many ways, 3 वॉवल और 2 कॉन्सोनेंट कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, 3 वॉवल्स। वॉवल्स कितने हैं, 4 में से 3 वॉवल्स, 4C3, और क्या करने, 2 कॉन्सोनेंट एंड का मतलब क्या, मल्टीप्लाई 2 कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने, 4 में से 2। तो ये तो बच्चों 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट चूज हो गए, इतने तरीके से, इतने वे से हो गए चूज। अब चूज हो चुके हैं, कितने चूज हुए होंगे, 3 वॉवल 2 कॉन्सोनेंट, यानी कितने, 5 लेटर, 3 वॉवल्स और 2 चूज, इतने तरीके से होंगे। अब चूज हो गए, क्या चूज हो गए, 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट, कितने लेटर चूज हो गए, 5। अब 5 को क्या करना है, घुमाना है। 5 लेटर कितने तरीके से घूमेंगे, 5 फैक्टोरियल, और कोई रिपीट हो रहा होगा तो उससे डिवाइड होगा, इसमें कोई रिपीट हो ही नहीं रहा, यस और नो। अब देखो, सिलेक्टेड 5 लेटर्स, 5 लेटर सिलेक्ट हुए ना, 3 वॉवल 2 कॉन्सोनेंट, सिलेक्टेड 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड बाय हाउ मेनी वेज, 5 लेटर कितने तरीके से हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वे से। अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड निकालने के लिए वेज को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो अब हमें पता लगेगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, वेज को मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, ये और मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही कर दो, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4C3 एंड 4C2, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर। समझ में आई बात भाई, क्यों लगा इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट पहले बाहर निकालो, फिर बाहर निकलने के बाद उनको क्या करोगे, बाहर निकल गए तो फिर बाहर निकल लेना, खाली वर्ड्स तो कैसे बनेंगे, जब उनको जमाओगे, अरे बाहर ही तो निकाले, उनको जमाओगे तभी तो वर्ड्स बनेंगे, जमाया फिर उनको इधर उधर किया तो अलग अलग वर्ड, तो कितने वर्ड बनेंगे भाई, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन पढ़ो और समझता हूं, ये करके दिखाओ, फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड करके दिखाओ एक बारी, देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं।
एटलीस्ट लिखा है वहां पर, मेरी मम्मी 4 रोटी बनाती है, मम्मी को अंग्रेजी में बोल, अपने आप समझो, एक बारी दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी चीजें समझने वाली हैं, ज्यादा कराने को तो सारा ही करा दूं, एक क्लास में भी बहुत सारा काम कराया जा सकता है। बहुत बढ़िया भाई। आप पहले ट्राई कर लो, कराऊंगा तो मैं पूरा ही। समझो क्या कहना चाहता है वो। नहीं हो रहा भाई, देखते consist of 4 गर्ल्स एंड 7 बॉय। एक ग्रुप है, उसमें क्या है, गर्ल्स हैं एंड बॉयज हैं। गर्ल्स कितनी है, 4 गर्ल्स हैं एंड 7 बॉयज। ठीक है भाई, इतना 4 इन हाउ मैनी, कितने लोगों की टीम बनानी है, 5 मेंबर की। 5 मेंबर की यानी 9 में से कितने हो, 7 4 11, 11 में से 5 बंदे सिलेक्ट करने। लेकिन उसने कुछ कंडीशन दे रखी है कि ऐसा 11 में 7 ऐसी कोई सी टीम मत बना दो, वो बोलेगा कि एक लड़की हो बाकी लड़के हो, ऐसे ऐसे करके कंडीशन, तो उसी हिसाब से टीम बनाएंगे। अ ग्रुप कंसिस्ट 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। एक ग्रुप के अंदर 4 लड़कियां और 7 लड़के हैं, टोटल 11 बंदे हैं हमारे पास, बंदे और बंदियां दोनों मिला के। हाँ कितने, 11। कहते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर, कितने तरीके
5 लोगों की एक टीम बना सकते हैं. बी सिलेक्टेड. हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर बी सिलेक्टेड? कितने तरीके से 5 मेंबर की टीम सिलेक्ट की जा सकती है? इफ द टीम हैज नो गर्ल. पहला केस, पहला पार्ट कहता है 5 लोग की टीम बनानी है लेकिन उस टीम में एक भी लड़की नहीं हो. बताओ टीम अच्छी बनेगी खराब बनेगी? अच्छी बनेगी. पहली टीम में क्या होना चाहिए? नो गर्ल, एक भी लड़की. अब तुम बताओ 5 लोगों की टीम बनानी है, एक भी लड़की नहीं होनी चाहिए, तो 5 के 5 कहां से निकालोगे? बॉय से. तो क्या होगा? 5 लोगों की टीम बनानी है तो 5 के 5 क्या सिलेक्ट करोगे? 5 के 5 बॉयज. बॉयज कितने हैं? 7. तो 7C5. यस और नो? पहला. ठीक है भाई. दूसरा देखते हैं क्या बोल रहे हैं. तो पहली एक टीम बन गई जिसमें एक भी लड़की नहीं है. ठीक है भाई. सेकंड पार्ट में क्या बोलता है? एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल. ओहो, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल. वो कह रहा है कि आप टीम बनाओ लेकिन उस टीम में एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक लड़का और कम से कम एक लड़की तो होनी चाहिए. कम से कम एक लड़का. कम से कम का मतलब 1 या 2 या 3 ऐसे करके केसेस बनेंगे. देखना. तो 1 बॉय एंड 1 गर्ल. क्लियर है भाई? कम से कम एक लड़का. तो एक लड़का अगर है तो 1 बॉय. 5 लोगों की टीम बनानी है एंड तो 4 क्या लेनी पड़ेंगी? ये हो सकता है. देखो इसमें एटलीस्ट 1 बॉय एटलीस्ट 1 गर्ल तो है ही. एटलीस्ट 1 बॉय एटलीस्ट 1 गर्ल तो है ही या नहीं है? ये होगा. 5 लोग सिलेक्ट हो गए. या फिर क्या हो सकता है? और या तो ये होगा 5 लोग हो गए, या फिर क्या हो सकता है? 2 बॉयज हो एंड 3 गर्ल हो. तो बताओ इसमें भी एटलीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल तो है ही. एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक लड़का, कम से कम एक लड़की है. ये हो सकता है. 5 लोग ऐसे सिलेक्ट हो सकते हैं. या फिर क्या हो सकता है? 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स. इसमें भी देखो एटलीस्ट 1 बॉय और एटलीस्ट 1 गर्ल तो है ही. हाँ या ना? या फिर क्या हो सकता है? बोलो. 4 बॉयज एंड 1 गर्ल. ये हो सकता है. अच्छा क्या ये हो सकता है? 5 बॉयज एंड 0 गर्ल. एक भी लड़की नहीं. तो इसमें एटलीस्ट 1 बॉय तो है लेकिन इसमें एटलीस्ट 1 गर्ल. तो ये वाला केस नहीं हो सकता. अरे बात समझ में आई भाई? नहीं आई. बात समझ में आई भाई? क्या बोलता है? क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल. कम से कम एक लड़का और कम से कम एक लड़की. कम एक लड़का लिया तो फिर लड़की कितनी लोगे? 5 लोग सिलेक्ट करने के लिए 4. 2 लड़के 3 लड़की. कम से कम 1 बॉय 1 गर्ल है. 3 बॉय 2 गर्ल, तब भी 5 सिलेक्ट हो गए. एटलीस्ट 1 बॉय एटलीस्ट 1 गर्ल तो है ही. 4 बॉयज एंड 1 गर्ल. एटलीस्ट 1 बॉय एटलीस्ट 1 गर्ल तो है ही. लेकिन 5 लड़के नहीं ले सकते. 5 लड़के से भी टीम बन जाएगी लेकिन उसके अंदर एटलीस्ट 1 गर्ल नहीं होगी. वो क्या बोल रहा है? कम से कम एक लड़की कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए. ज्यादा भी हो सकते हैं. यस और नो? अगर 5 बॉयज ले लोगे और गर्ल क्या लोगे? 0 गर्ल, क्योंकि 5 ही लोग सिलेक्ट करने हैं. तो उसमें कम से कम एक लड़का तो है मगर लड़की एक भी नहीं है. लेकिन हमें एटलीस्ट 1 बॉय और एटलीस्ट 1 गर्ल तो होनी चाहिए. नहीं आई बात समझ में? पक्की बात है? नहीं आई? बताओ जैसे. तो फिर हम ऐसे नहीं करते हैं. तो हमारे पास एक और तरीका होता है. अगर बोलता है एटलीस्ट 1 बॉय एटलीस्ट 1 गर्ल तो हम इसको 1 में से माइनस कर देते हैं. ऐसा हम प्रोबेबिलिटी में सीखेंगे चैप्टर नंबर 16 में. 2 तरीके होते हैं एक नंबर लाइन पे. वो बोले कि ये हमारे पास है 0 1 2 3, फिर वो बोलता है ऐसे करके 100 तक है. ऐसे करके कहां तक है? 100 तक. वो बोलता है एटलीस्ट 2 बॉय. सारे बॉयज हैं ये. एटलीस्ट 2 बॉय, कम से कम 2 बॉय. कम से कम 2 बॉय. तो 2 बॉय भी होंगे, 3 भी होंगे, 4 भी होंगे. कहां तक होंगे? 100 तक. यहां तक निकालना है. अब इतना बड़ा तो मैं नहीं निकालूंगा. इसका जो पूरा सम होता है वो 1 होता है. क्या होता है? 1. तो 1 में से इन दोनों को निकाल के माइनस कर दोगे तो ये पूरा आ जाएगा. ठीक है, ये आगे की कहानी है.
और पहली बात ऐसा अभी आपको पूछेगा नहीं, वो अभी आप इस लेवल के लिए तैयार नहीं। कॉम्बिनेशन करें भाई, समझ में आई बात? चलो बता दो, अब पता लग गया तुम्हें ये केस बनेंगे। बोलो 1 बॉय सिलेक्ट करो। बॉय कितने हैं? 7, 7 में से एक 7C1। एंड का मतलब 4 गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है? 4 ही है, 4C4। क्लियर है भाई? फिर और आ गया प्लस, फिर क्या है? 2 बॉयज, बॉयज कितने हैं? 7C2। गर्ल्स कितनी? फिर और आ गया प्लस, पता लगा ना और क्यों आ रहा है? या तो ये होगा 5 लोग ऐसे, या 5 ऐसे, या होता तो प्लस होता है। और एंड इसलिए आएगा क्योंकि अगर इसके बीच में और लगा दोगे तो इसका मतलब अपने आए तो 1 सिलेक्ट किया या 4 सिलेक्ट किया, 5 तो वही नहीं। क्लियर है ना भाई? फिर क्या होगा बोलो? 3 बॉय एंड 2 गर्ल्स। बॉयज कितने? 7, 7C3 इनटू में 2 गर्ल्स 4C2। या फिर क्या होगा? 4 बॉयज 7C4 एंड 1 गर्ल 4C1। क्लियर है भाई? सिंप्लीफाई कर लोगे इसको। थर्ड केस में क्या बोलता है? इस 3 गर्ल, इसका मतलब क्या बोलो? कम से कम 3, 5 लोग सिलेक्ट करने हैं, कम से कम क्या होनी चाहिए? 3 लड़कियां। केस नंबर 3, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो क्या हो? कम से कम 3 लड़कियां, 3 लड़कियां, तो फिर एंड बॉय कितने होंगे? फिर 2 बॉयज, 5 सिलेक्ट हो गए, कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। या फिर कम से कम 3 का मतलब क्या? कम से कम 3 या 4 या 5 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 5 लड़कियां, लेकिन अगर 5 होती तो 5 भी होता। एटलीस्ट लड़कियां सिलेक्ट करनी है 3, कम 3 का मतलब क्या? 3 भी, 4 भी और 5 भी। क्या 6 भी? नहीं, 6 नहीं, क्योंकि 6 हमें बच्चे सिलेक्ट नहीं करने। कितने सिलेक्ट करने हैं? 5। कितने सिलेक्ट करने हैं? 5 ही सिलेक्ट करने हैं ना। तो अगर एटलीस्ट 3 होता तो क्या होता? एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या होगा? 3 लड़कियां कम से कम, या 4 या 5 या 6 या 7, ये कहीं तक चलता। लेकिन वो बोल रहा है लड़कियां कितनी है? 4, तो इसलिए 3 लड़कियां या 4 लड़कियां, 5 6 भी होता। लेकिन हम 5 6 क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि 5 लड़कियां मौजूद ही नहीं है, और वैसे भी 6 नहीं लगा सकते क्योंकि हमें 5 ही बच्चे निकालने हैं। अरे हाँ, तो 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, या फिर क्या होगा? 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय। पक्की बात भाई? इसमें ये केस भी हो सकता था कि 5 गर्ल्स और 1 भी बॉय नहीं, लेकिन 5 गर्ल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गर्ल कितनी है? 4 ही है। क्लियर है भाई? अब सिंप्लीफाई कर लो इसको। 3 गर्ल्स निकालो बाहर, कितनी है? 4C3 एंड का मतलब 2 बॉयज निकालो 7C2 एंड और का मतलब प्लस 4 गर्ल्स निकालो 4C4 एंड 1 बॉय निकालो 7C1। समझ में आई बात भाई? पक्की बात है? आज हमने मिसलेनियस के एग्जाम्पल भी स्टार्ट किए हैं। आई थिंक इसको कोशिश करूंगा कि कल खत्म हो जाए, कोशिश 100% कोशिश करूंगा कल खत्म हो जाए, लेकिन क्योंकि काफी सारा अभी काम बाकी है इसके अंदर, अगर नहीं हो पाया तो फिर एक क्लास और लगेगी। लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूं कि मैं कल ही खत्म करा दूंगी, और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्या कराऊं? चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल आसान सा है। नहीं, वो तो अभी अगर मान लो तुम्हारे मिड टर्म हो गए, बीच में अगर हो गए तो 7 चैप्टर बोल रहा है ना वो आएंगे, तो उसमें फिर 1 2 तो कराया नहीं मैंने, तो इसलिए 1 2 करा। हाँ, पहले 2 कर लो, कोई बात नहीं, वो तो दोनों ही करने हैं, 1 और 2। मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिखाऊंगा ना, मैं सिखाऊंगा।